हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है रवि, राहुल और राज। क्या यहाँ दिया था? रवि रवि दिया हुआ है, रवि दिया है, राहुल दिया, राज एक के बीच एक निश्चित धनराशि 8:5:7 के अनुपात में इस तरह वितरित की जाती है कि रवि का हिस्सा राहुल और राज के हिस्से के योग से 1000 कम है और रवि और राज के हिस्से के बीच का अंतर। तो देखिए, रवि हुआ, राहुल हुआ, और राज हुआ। इन सारे का हिस्सा कितना है? 8 है, 5 है, 7 है। इसको इस तरह वितरित किया जाना है कि रवि का हिस्सा यदि मान लें 8x मानते हैं, रेशियो है तो इसको 8x माने। रवि का हिस्सा राहुल और राज के हिस्से के योग से राहुल और राज का हिस्सा कितना होगा? 5x + 7x यानी 12x। इसके हिस्से के योग से कितना कम है? 1000 कम है, यानी दोनों में अंतर कितने का है? अंतर अंतर कितने का है? 4x। तो 4x का हमें कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार? तो 1000। तो x बराबर कितना हो गया? 250। तो रवि और राज के हिस्सों का अंतर, तो रवि का हिस्सा कितना है? 8x और राज का हिस्सा 7x। तो रवि और राज के हिस्सा का अंतर कितना होगा? रवि और राज के हिस्से का अंतर तो 8x - 7x, 8x - 7x बराबर x, यानी x बराबर कितना हो गया? 250। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 250। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। स्लाइडवा आगे ना बढ़ पा रहे हैं, नीचे टस्क मारवा कैसे आ रहे बार बार, पहले ना वाले। हेलो साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न है, रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। रूट एक्स का मान ज्ञात करना है और एक्स का 60% फिर का पहले नीचे ऑप्शन दे लेना। तो इसका मान निकालना है एक्स का 60%। तो यहाँ करते हैं एक्स का 60%, फिर इसका का 40% बराबर कितना दिया? 216। तो यहाँ से 2 शून्य कट गया, 6 से काटते हैं तो छोतिया 18, 3 21, 6 × 36, 4 से काटे 9 × 36। यानी एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर कितना आया? 900। 4 से काटे 900। तो यहाँ से देखिए 4 से काटे तो 9 × 36 ना होगा, ये जीरो नहीं हटेगा, तो यहाँ जीरो हट जाएगा। तो यानी रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा? रूट एक्स का मान √900 यानी कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 30 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे हम बढ़ते हैं, अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला ए 4 दिन में एक कार्य कर सकता है। ये क्या करता है? 4 दिन में एक कार्य को कर सकता है और बी उसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है और काम का अनुबंध मतलब कि जो काम किया उसके लिए उसको 9000 रुपये मिला। तो यदि वे मिलकर काम करेंगे तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए ए और बी दोनों कितना दिन में काम करते हैं, इसको निकालते हैं। ए और बी, ए कितना दिन में करता है? तो ए यहाँ दिया है प्रश्न में कि 4 दिन में करता है और बी दिया है 5 दिन में। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, ये कुछ नहीं यहाँ पर, इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए कि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि ताकि दोनों संख्या आसानी से कट जाए। तो 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। मान लिया जाए कि 20 यूनिट टोटल काम करना है दोनों को मिलकर, कितना? 20 यूनिट मान ली टोटल काम है। ये 4 दिन में काम करता है, यानी प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता होगा? प्रतिदिन यदि बात करें ये का तो 5 यूनिट काम करता होगा, तब ना 4 दिन में पूरा करता होगा। यदि बी का तो एक दिन का काम कैसे निकालें? टोटल काम में से, टोटल काम कितना था? तो 20 यूनिट काम था और कितना दिन ले रहा था ए? तो 4 दिन ले रहा था, यानी टोटल काम में से एक दिन का काम को मतलब टोटल काम कितना है उसमें से कितना दिन में वह काम पूरा करता है उसको डिवाइड किए तो प्रतिदिन का काम निकला। तो प्रतिदिन का काम यहाँ ए का 5 निकला, बी का उसी तरह टोटल काम 20 है, उसमें से बी कितने दिनों में वह कार्य पूरा करता है? तो वह कार्य यह 5 दिनों में पूरा करता है। तो कहने का मतलब 20 दिन में 20 यूनिट काम 5 दिनों में करता है, यानी 1 यूनिट काम क्या करेंगे? 20 में 5 से भागा देंगे तो क्या होगा? 4 यूनिट एक दिन में काम करता है। अब देखिए ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने, तो कितना यूनिट काम किया? दोनों मिलकर कितना, ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो साथियों देखिए, जब
काम पैसा का बंटवारा होता है तो क्या होता है, उसी के अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में काम करता है। तो ए यदि 5 यूनिट एक दिन में काम करा, बी 4 यूनिट काम करा और टोटल 9,000 रुपया दिया गया है, तो इसमें से साथियों ये 9 यूनिट के ही रेशियो में ये बटेगा, यानी टोटल 9 यूनिट के रेशियो में एक 9,000 बताएगा। तो एक यूनिट में 1,000 आ जाएगा। तो यानी ए का हिस्सा कितना होगा, 5 यूनिट है, यानी 5 इंटू 1,000, यानी ए का कितना हिस्सा मिलेगा, 5,000। बी का यदि हिस्सा का बात करें तो कितना मिलेगा, 4 यूनिट है, तो एक यूनिट में 1,000 है, तो 4,000 रुपया किसको मिलेगा, तो बी को मिलेगा। तो बी का पैसा कितना हुआ, 4,000, तो बी का हिस्सा क्या होगा, 4,000 रुपया होगा, क्योंकि यदि वे मिलकर काम करेंगे, यानी दोनों मिलकर काम कर रहा है, यदि क्या कर रहा है, वे मिलकर काम कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ए का हिस्सा, यदि वे मिलकर काम करेंगे तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो ये दोनों क्या कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है, तो इसमें बी का हिस्सा कितना होगा, 4,000 रुपया। तो इस तरह के प्रश्न ऐसे ही बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉट 16 कॉट ए बराबर 12, हमको निकालना क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, कोट ए बराबर 12/16, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 चौ 16, कोट बराबर आपको पता होगा, तो कोट बराबर कोसे बटा साइन ए होता है साथियों, कोसे बटा साइन ए, आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपसे tan पूछे, कुछ रिवीजन कर लेते हैं, tan थीटा बोले तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और ये याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और ट्रिगोमेट्री में बताते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और बोल रहे हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर कितना होता है साथियों, 1/सेक थीटा और प्लस टैन थीटा होता है। यदि आपसे बोले पूछें कोस थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होता है, तो 1/कोस थीटा प्लस कोट थीटा होता है, ये भी याद ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे कुछ ट्रिगोमेट्री जिसको क्या करना आपको याद रखना। तो यहाँ से कोस का मान कितना आया 3, साइन का मान कितना आएगा 4, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साइन बराबर 4 कोस बराबर 3, साइन बराबर 4 कोस बराबर 3, यानी 4 3 7, 7/1, यानी 7 हमारा आंसर आया, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्या, एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। ठीक है, खरीदा कैसे, तो 25 रुपये, बेचा कैसे 35 रुपये। वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर क्या करता है, 1 किलोग्राम जो बाट था उसकी जगह पर 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर कितना किया, 480 ग्राम के वजन के बाट का इस्तेमाल करता है। तो 1.5 किलो चीनी बेचने पर उससे कुल लाभ कितना होगा। देखिए कॉस्ट प्राइस उसके लिए कि इतना था, सीपी ऑफ चीनी यानी क्रैमुल कितना है, सीपी चीनी का सीपी कितना 25 रुपये खरीद रहा है, 25 रुपये प्रति किलो, यानी 1 किलो चीनी यदि खरीदे तो 25 रुपया। और जब एसपी करे बेचे 1 किलो चीनी तो कैसे बेच रहा है, 35 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। और क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम और तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर क्या कर रहा है, 480 ग्राम के बाट का वजन का इस्तेमाल करता है। तो 1.5 किलो चीनी के बेचने पर, तो देखिए सबसे पहले कि 25 रुपये किलो चीनी खरीद रहा और 900 ग्राम क्या करा, 900 ग्राम पहले इस्तेमाल करता है। तो यहाँ से देखिए 900 ग्राम कर रहा है, टोटल 1.5 किलो का चीनी को हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों निकालना पड़ेगा। तो 1.5 किलो चीनी का यदि हम क्रैमुल एक्चुअली में निकालें तो कितना होगा, 1.5 किलो की 1 किलो चीनी यानी 1000 ग्राम का 1000 ग्राम का वैल्यू कितना था, क्रैमुल बोलें तो थी 1000 का 25 रुपया था, क्योंकि तो 1.5 किलो चीनी खरीद रहा है। तो 1.5 किलो चीनी खरीदा है तो एक्चुअली में वो कितना खरीदा, 1 किलोग्राम की जगह पर तो 900 ग्राम का प्रयोग किया और क्या किया, अरे 500 ग्राम की जगह पर यानी 1 केजी की जगह पर 900 और 500 ग्राम की जगह पर क्या किया, 480 ग्राम का प्रयोग किया। तो एक्चुअली में 1.5 किलो के बदले नहीं प्रयोग करके कितना का प्रयोग किया, 9 4 13 यानी 1380 ग्राम
ग्राम ही वह खरीदा, वो बोला कितना 1500 ग्राम, ये 1500 ग्राम के बराबर कह दिया। तो कहने का मतलब है कि जब खरीदते वक्त 25 किलोग्राम क्या करा, एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर वो खरीद कर लाया तो इतना रुपये 25 रुपये, लेकिन बेचते समय क्या किया 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, और वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 ग्राम के वजन के बाट का इस्तेमाल करता है। तो 1.5 किलोग्राम चीनी बेचने पर, तो पहले ये निकालते हैं कि 1.5 किलोग्राम चीनी पर हमको निकालना है किराया या बिक्री। तो 1.5 किलोग्राम चीनी एक्चुअली कितना में खरीदा होगा, तो 1.5 किलोग्राम चीनी कितना में खरीदा होगा, 1 किलोग्राम इतना में, तो 25/1000 और 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम को हमको निकालना है। तो 1500 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, लेकिन एक्चुअली में वह 1500 ग्राम तो नहीं खरीद रहा है, 1380 ग्राम खरीद रहा है, क्योंकि बेचने वक्त ना ये बेच रहा है 1.5 किलो, लेकिन ख़रीदने वक्त तो उसको मतलब कि खरीदा है तो 1380 ग्राम। तो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं इसको यहाँ पर गलत किए हैं कि यहाँ पर क्या होगा, 1380 ग्राम का मूल्य निकालते हैं ताकि उसको मतलब कि एक्चुअली खरीदा कितना अति हुए, उसमें पैसा इन्वेस्ट कितना किया, तो इतना का नहीं 1380 ग्राम का निकालते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 25 यहाँ से कितना निकालें, 1 25 हो गया, 4 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 1 4 4 16, 16 और 2 18, 4 पे 34 रुपया, 34.50 पैसा हुआ। अब देखिए इतना रुपया को खरीदा, ठीक है, यानी टोटल कराई इतना, क्या इतना रुपया में खरीदा, और बेचने वक्त क्या किया 35 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का दाम कितना हो गया 35 रुपया 1 किलोग्राम का, यानी 1 किलो 1000 ग्राम का। और एक्चुअली में वह कितना बेच चुका है, यानी कि कहने का मतलब है कि 1500 ग्राम वह कह दिया कि हम बेचे हैं, लेकिन 1500 तो बेचा नहीं है, यानी 1 ग्राम का कितना होगा 35/1000। तो 1500 ग्राम का कितना होगा, 1500 ग्राम का 2 शून्य से 2 शून्य, यहाँ से काटते हैं 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 35 तिया 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, यानी 10.5 रुपया। कितना का हो गया 1500 ग्राम का 35 रुपये, यहाँ गड़बड़ा रहे, एक ग्राम का इतना हो गया, तो 1500 ग्राम का कितना होगा, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य करने 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, तो इतना रुपया में वह क्या क्या होगा, मतलब कि 1500 ग्राम मतलब 1000 ग्राम का 35 रुपया यदि सेलिंग कर रहा है, तो 1 ग्राम का निकालें और 1500 ग्राम का निकालें तो कितना आया 10.5 रुपया। तो हमको कितना हुआ, लाभ कितना होगा, देखिए एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम, 25 रुपये खरीद रहा है, ठीक है, और की दर से चीनी खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता हुआ 1 किलोग्राम बाट के जगह पर 900 ग्राम, 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 ग्राम के वजन के बाट का इस्तेमाल करता है। तो 1.5 किलो चीनी बेचने पर उसे कुल लाभ, तो हम यहाँ क्या किए 1000 ग्राम का जो पैसा था वह 25 रुपया था, तो हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या कितना खरीदा, और 1 किलोग्राम बाट की जगह मतलब 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता, वह 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता, और 15 किलोग्राम चीनी बेचने पर उसे कुल कितना लाभ होगा। तो 1000 ग्राम में 35 रुपये पर बेच रहा है, तो 1 ग्राम में इतना, तो 1.5 किलो चीनी यानी
15 × 1 = 1500 ग्राम। 2 शून्य से 2 शून्य, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 5 तिया 15 के 5, 3 तिया 10.5, 10.5। तो यहाँ क्या हो गया, तो बेचने पर उसे कुल लाभ बताना है। तो हमको पहले तो क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। 1.5 किलो चीनी का क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं। 1 किलो, एक दुकानदार 25 रुपये प्रति किलोग्राम। 1 किलो का दाम, क्रय मूल्य यदि बोले तो कितना है, रुपया 25 रुपया, ठीक है। और की दर से खरीद कर उसे 35 रुपये प्रति किलोग्राम। एसपी क्या हो गया 1 किलोग्राम का, तो 35 रुपया हो गया। और वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह पर 900 ग्राम था, तो 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 450 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। तो 1.5 किलोग्राम चीनी पर बेचने पर उसे कुल लाभ कितना होगा। तो 1.5 किलो चीनी कितना में खरीदा होगा, क्या करता है, 1.5 किलो चीनी बेचने पर यानी 1500 ग्राम को बेचना है, इसको बेचना है, तो खरीदा है कितना में। और दूसरी बात है कि क्या कर रहा है, 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है और 500 की जगह पर 850 ग्राम का। तो पहले तो खरीदा होगा कितना, 1.5 किलोग्राम, लेकिन एक्चुअली में वे कितना खरीदा होगा, यहाँ से 900 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम का जब सीपी माने तो 25 रुपया था, लेकिन वह 1.5 किलो हमको चीनी बेचना है। तो 1.5 किलो चीनी बेचना है, एक ग्राम का कितना होगा, इतना। तो 1500 ग्राम का सीपी 1500 रुपया, यानी 5 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 25 तिया 75, 75/2 यानी 37, 3 दूनी 6, 7 दूनी 4, 37.5 रुपया, इतना रुपया लगा। लेकिन उसने क्या किया कि ये वही 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम था, तो 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो वह क्या करता है, 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 रुपया। तो एसपी था 1 किलोग्राम चीनी का, एसपी 1000 ग्राम का ₹35 रुपया। तो टोटल कितना खरीदा, मतलब टोटल कितना खरीदा होगा, तो कितना 900 ग्राम और प्लस 480 ग्राम, यानी 9×4 1380 ग्राम का सीपी जितना में खरीदा हुआ। लेकिन इसने बेच दिया कितना में, 1500 ग्राम का बेच दिया, यानी 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो गया, ₹35 × 1000। और तो 1500 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसपी निकाल रहे हैं, तो 1500, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 के 5 3 तिया 9 10, यानी 2 से 5 दूनी 10, 52 दूनी 2 दूनी 4, 5 दूनी 2 दूनी 4, यानी 52.5 रुपया में वे क्या किया होगा, बेचा होगा। लेकिन खरीदा तो होगा कम रुपये में ना, खरीदा तो देखिए 1500 तो नहीं ना खरीद रहा है, क्योंकि बेच रहा है 1500, लेकिन एक्चुअली में खरीदा कितना होगा, 1380 ग्राम खरीदा होगा। तो यहाँ पर जो 1 ग्राम का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे
1000 ग्राम, 1000 जो ग्राम था, 1000 जो ग्राम था हमारा, 1000 ग्राम को 25 रुपये में ख़रीद रहा, लेकिन वह क्या करता है 900 ग्राम और 450 ग्राम, यानी कहने का मतलब है कि 1 ग्राम का वैल्यू कितना हो गया ₹25/1000, तो 1380 ग्राम ही खरीदा होगा। तो 1380 ग्राम का वैल्यू, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 चौ 100, 4 से 4 तिया 12, 4 चौ 16, 16 दो 4 25 20, इतना रुपया लगाया होगा, कमाया इतना रुपया, तो लाभ कितना हो गया 34 में घटाते हैं। यदि लाभ निकालें तो लाभ कितना हो गया, यदि लाभ यहाँ से निकालें तो देखिए खरीदा था कितना में 1380 ग्राम खरीदा था, जिसको बोल दिया कितना 34 रुपये या 50 पैसा में खरीदा था, और बेचा कितना 52 रुपये 50 पैसा में। तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर HP माइनस CP, तो 52.50 माइनस 34.50, तो घट के कितना होगा 0 हो गया, 0 यहाँ 8 4 12, 4 में से 18 रुपया का इसको लाभ हो गया। देखिए क्या किए 25 रुपये किलोग्राम, 1 किलोग्राम का दाम 25 रुपया था, ठीक है, और SP था 1 किलोग्राम का 35 रुपया। अब क्या क्या 1 किलोग्राम बाट के जगह पर 900 ग्राम तथा 500 किलोग्राम के बाट की जगह पर 480 रुपया ग्राम का वजन का प्रयोग करता, तो 1.5 किलोग्राम चीनी का मूल्य बेचने पर लाभ बताइए। तो देखिए हमको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना था, तो 1 ग्राम देखिए खरीदा एक्चुअली में कितना, बेच तो रहा 1.5 किलो, लेकिन खरीदा है तो कितना 9 4 1380 ग्राम ना खरीदा है, उसको 1380 ग्राम खरीदा, उसको बोल दिया उसको 1.5 किलो चीनी बेचने पर, तो 1.5 किलो के नाम ले लिया। तो यहाँ पर 1000 ग्राम को कितना में 35 रुपये में, यहाँ पहले देखिए 1000 ग्राम को 25 रुपये में क्रय मूल्य था, तो 1 ग्राम को निकालें और कितना किया 900 ग्राम और 450 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करता है, तो कितना यानी 1380 ग्राम वो बेच रहा है, 1380 ग्राम बेच रहा है, तो कितना रुपए का सामान बेच रहा है 34.50 का बेच रहा है, और उसी को बोल रहा है कितना 1500 ग्राम, यानी 1500 ग्राम का मान निकालें। तो इसको एक बार और सबको समझा देते हैं, यदि समझे नहीं है तो नहीं, इसी को समझा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, देखिए एक्चुअली में वे कितना ग्राम का, मतलब कि ठीक है बेचते वक्त बोला मतलब कि 1000 के ग्राम की जगह पर 900 ग्राम यूज़ किया और 500 ग्राम की जगह 480 ग्राम किया, लेकिन एक्चुअली में सामान बेचा कितना का, तो 1380 ग्राम का ही बेचा। तो 1380 ग्राम का हम क्रय मूल्य निकालें, तो 1380 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हुआ 34.50, लेकिन हमको बेचना था कितना 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 किलोग्राम का SP निकालें, तो 1.5 किलोग्राम का SP इतना आया। तो देखिए साथियों SP इतना आया, 1.5 किलोग्राम का SP हम इतना निकालें और बेचें कितना, ठीक है कि वह 900 किलोग्राम ही इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ बात समझिए कि 1 किलोग्राम बाट की जगह पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है, ठीक है कि लेकिन उसके लिए ठीक है 1500 ग्राम वो बेचना है, उसको हमको क्या करना है 1500 ग्राम बेचना है। जैसे कहते हैं ना कि जितना प्रोडक्ट खरीदे उतना ही बेचेंगे, तब वही ना लाभ या हानि को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए हम 10 प्रोडक्ट खरीदें और 5 बेचें, हम 20 रुपये, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट खरीदे 20 रुपये में, और 5 बेच कर हम मतलब कमा लिए 40 रुपया, तो इसमें नहीं ना कर सकते हैं कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। कहने का मतलब जितना सामान खरीदो उतना पहले सेल करेंगे तो ना। लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या यहाँ क्या कर रहा है 900 ग्राम और 450 ग्राम का यूज़ कर रहा है, यानी एक्चुअली में वो 1500 ग्राम तो बेचना है, लेकिन 1500 ग्राम नहीं बेच के 1350 ग्राम में क्या कर रहा है सामान को बेच रहा है। तो हम 1350 ग्राम को जब सामान को बेच रहा है तो मतलब 1350 ग्राम का क्या क्रय मूल्य रहा होगा ये तो निकालेंगे ना। जब 1350 ग्राम का क्रय मूल्य निकला तो 1350 ग्राम ही नहीं बेच रहे हैं, उसकी जगह पर क्या करें 1500 ग्राम बेच रहे हैं। इसलिए हम क्या करें SP निकालें जो 1500 ग्राम का और क्रय मूल्य निकालें 1380 ग्राम का। तो यहाँ से निकला, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा यहाँ से 1000 ग्राम का क्रय मूल्य दिया था 25 रुपया, तो 1 ग्राम का इतना हो गया, तो 1380 ग्राम का इस्तेमाल किए तो 34 लाभ हो गया। तो कितना का लाभ हुआ 18 रुपये का। तो आज के लिए इतना साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यही हुआ है।